स्केलेटन के कितने, इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम। कंकाल, कंकाल के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, अच्छी कंकाल और उपांगीय कंकाल। कौन से भाग होते हैं? अच्छी कंकाल और उपांगीय जो कंकाल। मध्य में जो भाग होता है उसको अच्छी कंकाल कहा जाता है, और जो पैरों को बनाता है उसको क्या कहा जाता है? उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल। तो उपांग उत्पाद में 2 भाग आ जाते हैं, हाथ वाला और पैर वाला। क्या? हाथ वाला। अच्छी कंकाल का पहले भाग देखो, ये वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का भाग, ये पूरा इधर देख के चलना, मेरी तरफ मत देखना, इसकी तरफ देख के चलो, नहीं दूर हो जाओ जिससे सबको दिखाई दे, लंबे और लंबे लंबे पीछे हो जाओ, आया बैठ जाओ। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग आता क्या कहलाता है? जो वीडियो बना रहा है वो वीडियो बनाते चले। ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? स्कल कहलाता है। इस वाले भाग में मुख्य रूप से 28+1 बोन होती है, यानी 29 बोन होती है। कितनी हड्डियाँ होती है इस वाले भाग में? 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। आपके इस वाले भाग में 8 हड्डियाँ होंगी। ये वाला जो भाग होता है जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, 8 हड्डियाँ होती हैं। चेहरे वाले भाग में 14 होती हैं, 14 8 कितनी हो गई? 22। 6 कान में होती है। ये देखिए कान दिखाई दे रहा है इसका, ये देखिए ये अंदर से, ये देखो ये जा रहा है छेद, ये कान इसमें 3 इस वाले में और 3 इस वाले में, तो 6 हड्डियाँ हो गई। तो कितनी हो गई? 28। 14 8 22 और 22 और 6 28। एक हड्डी जो होती है वो यहाँ पाई जाती है, जिसको हायोड बोन कहा जाता है, जो जीव को सहारा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? जीव को सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये 29 हड्डियाँ हो गई। अच्छी कंकाल में टोटल हड्डियाँ पाई जाती है 80। कितनी पाई जाती है? 80 पाई जाती है। उपांगी कंकाल में होती है 126, और 80 और 126 कितनी हो गई? 206। 206 हो गई। तो 80 हड्डियों का हिसाब अभी देख लेना आप। तो ये 29 हो गए। फिर ये वाला जो भाग होता है, इस वाले भाग को यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला भाग क्या कहलाता है? कशेरुक दंड कहलाता है। क्या कहलाता है? कशेरुक दंड। इसमें जो हड्डियाँ पाई जाती है भ्रूणावस्था में, माँ के घर में जब बच्चा होता है उसके बाहर आता है 2-4 महीने तक, तब इसमें हड्डियाँ 33 होती है। लेकिन बाद में आप और हम लोगों में इस समय जो हड्डियाँ पाई जाती हैं वो 26 होती हैं। कितनी होती है? 26 हड्डियाँ होती हैं। इसके 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5। गर्दन वाले भाग में जो हड्डियाँ पाई जाती है वो 7 होती हैं। कितनी होती हैं? यहाँ से ये हड्डियाँ गिनोगे, इनकी एक हड्डी को छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिसको कशेरुकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? कशेरुकाएँ कहते हैं। ये गर्दन वाले भाग की कशेरुकाएँ। फिर छाती वाले भाग में कशेरुकाएँ होंगी तो कितनी होंगी? 12 होंगी। कितनी? तो 12 और 7 कितनी हो गई? 19। फिर आपका अगला भाग होता है लंबर। लंबर में कितनी होती हैं? 5। 12 7 19 और 5 24। कितनी? और फिर एक कॉर्डल वर्टिब्रा और एक लंबा सैक्रल वर्टिब्रा। तो इस प्रकार से कितनी हो गई? 26 हड्डियाँ हो गई। तो 26 हड्डियाँ इसमें पाई जाती हैं। फिर आपकी आती है, ये देखिए पसलियाँ कहलाती हैं। ये 12 जोड़ी होती है। 12 दूनी 24। 26 और 24 कितनी हो गई? 50। 50 हो गई। और 50 और 29 कितनी हो गई? 79, यानी 79 हो गई। अब एक हड्डी बच रही है। तो एक हड्डी जो ये वाली हड्डी दिखाई दे रही है, देखो ये हड्डी दिखाई दे रही है, ये हड्डी, इस हड्डी को क्या कहा जाता है? स्टर्नम। अपने शरीर की ये चेस्ट वाले भाग पर यहाँ तक, केवल यहाँ तक हड्डी होगी। ये शरीर की सबसे मुलायम हड्डी कहलाती है। क्या? तो ये हड्डी, इनसे मुख्य रूप से 7 जोड़ी पसलियाँ जुड़ी रहती है। ये आपको दिखाई नहीं दे रही है, टूट चुकी है। यहाँ 7 जोड़ी पसलियाँ जुड़ती हैं। कितनी? 7 जोड़ी पसलियाँ जुड़ती हैं। उन पसलियों को सत्य पसलियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्य पसलियाँ कहलाते हैं। वो 1 से लेकर 7 तक होंगी। 8 9 10 नंबर की जो पसलियाँ होती हैं उनको झूठी पसलियाँ कहा जाता है, फॉल्स रिब्स कहा जाता है। क्या? क्योंकि वह इससे ना जुड़ती हुई 7वें नंबर की एक्सटर्नल वाले भाग से जुड़ी रहती हैं। और 11वें 12वें नंबर की जो पसली होती है वह मुख्य रूप से इस प्रकार से लटकी होगी। देखो इसमें ये हट चुका है, ये वाली पसली ये इस प्रकार से लटकी रहती है, टूट चुकी हैं, बहुत पुराना है। तो इस प्रकार से ये कितनी हो गई? 80 हड्डियाँ हो गई भाई। 29 ये और एक ये 30, 24 ये और 26 ये, 80 हड्डियाँ हो गई। तो ये अच्छी कंकाल में इस प्रकार से 80 हड्डियाँ पाई जाती। अब आपकी कौन सी बाकी? उपांगीय कंकाल। तो 60 उपांगीय कंकाल के 2 भाग होते हैं। एक तो अंश मेखला वाला भाग होता है, एक श्रोणी मेखला वाला भाग होता है। उनके सिलेबस में है क्या वैसे? नहीं, इनकी भी ज़्यादा नहीं। मतलब है क्या थोड़ा बहुत? थोड़ा सा, केवल अस्थि उपास्थि, इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, ऊतक है क्या? ऊतक मतलब हड्डियाँ है ही नहीं है। हड्डियाँ है नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मतलब हड्डियाँ है नहीं है। तो ये 2 भाग होते। देखिए यहाँ आपका ये वाला भाग अंश मेखला कहलाता है, ये वाला भाग, और पुट्ठे की हड्डियाँ जो होती हैं वो श्रोणी मेखला कहलाता है। इस वाले भाग में 4 हड्डियाँ होती हैं। ये वाले भाग में 4 और 2 पुट्ठे में होती है। तो 4 और 2 6। तो 126 में से 6 घटा दो,
120 हड्डियाँ बची, तो 6 हड्डियों का हिसाब हो गया क्या? अब आपके 30 हड्डी इस हाथ में, 30 हड्डी इस हाथ में, तो 60 हो गई। 30 इसमें, 30 इसमें, 120 हो गई। 120 और 6 126 और 80 206 हड्डी हो गई। अब लेकिन सुन लो, कोई आपसे पूछता है कि आपने शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान की हड्डी होती है। कौन सी होती है? स्टेप्स को तीनों हड्डियों के नाम क्या हैं? कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, आपने स्टेप्स लिया तो क्या होती है? एक तो बता दिया तुमने, 2 और बचे, पता है ना? देखिए, आपको मैं बहुत अच्छे ढंग से बता देता हूँ कि जीवन भर भूलोगे नहीं। अनमैरिड गर्ल्स होती है, जानते हो? अनमैरिड गर्ल्स का क्या मतलब होता है? जिनकी शादी नहीं हुई, अविवाहित। अनमैरिड गर्ल्स को क्या कहते हैं? कुंवारी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे भाई? हिंदी में नाम लिखा जाता है, नहीं अरे सुन तो ले, हिंदी में नाम लिखा है कुमारी सुनीता लिखा जाता है, लेकिन इसको इंग्लिश में अपने को लिखना है तो मिस सुनीता लिखा जाता है, मिस लिखा जाता है। तो मिस हड्डियों के नाम से ध्यान में रखिए। बाहर से भीतर की ओर 3 हड्डियां होती है, मैलियस इनकस स्टेप्स। मैलियस इनकस स्टेप तो शॉर्ट में क्या हो गया? MI और S वाली हड्डी जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जीवन में भूलना मत। 3 इधर की और 3 उधर की। और यदि कोई पूछे कि बाहर से भीतर की ओर, अंदर से बाहर की ओर का क्रम क्या होता है, तो कह दो कि सीधे सीधे वही क्रम होता है जो मोबाइल में सिम डाली जाती है, वही क्रम होता है। मोबाइल में सिम डालते हो कि नहीं? तो सिम की स्पेलिंग क्या होती है? SIM में होती है। तो क्या हुआ? स्टेप्स इनकस मैलियस, ठीक है। तो ये हड्डियों का क्रम। अब आपसे कोई पूछता है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो अभी सर ने बताया था, ये आपकी पाई जाती है। देखिए, तो अभी देख लो, पहले इन 2 हड्डियों के हिसाब देख ली। एक हड्डी तो ये वाली जो हड्डी देखो, यहाँ से ये जुड़ रही है, ये आ रही है, ये वाली हड्डी, ये हड्डी, ये पसली नहीं है। ये हड्डी जो पतले बच्चे होते हैं, लड़कियां हो या लड़के हो, तो ये दिखाई देती है। इस हड्डी को क्लेविकल बोन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्लेविकल बोन्स। और इस हड्डी का जो ब्यूटी कॉम्पिटिशन लड़कियों का होता है, मिस यूनिवर्स बनते हैं, मिस इंडिया बनते हैं, मिस मध्य प्रदेश बनते हैं, लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, मिस बनते कि नहीं बनते? तो इस हड्डी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब क्या योगदान होता है वो बायोलॉजी का संपर्क नहीं है, ये वो जानते हैं इस हड्डी में की वजह से सुंदरता का खिताब क्यों दिया जाता है। तो इस वजह से इसको ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। आपकी ये देखो बिल्कुल कमजोर और मोटी लड़कियों को आज तक कभी बनते देखा है? मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड बनते देखा है? क्यों नहीं बन सकती? या मोटी लड़कियाँ सुंदर नहीं होती हैं, लेकिन ये हड्डी नहीं दिखाई देती उनमें, इस वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये फिर देखिए, ये पतले लड़के ऐसे करते हैं तो ये हड्डी दिखाई देती है। ये स्कैपुला हड्डी होती है। ये कौन सी होती है? स्कैपुला। 1 1 2 और 1 1 2, तो 4 हड्डियाँ हो गई। तो ये फिर इसके बाद आपकी ये हड्डी जो होती है, ये हड्डी क्या कहलाती है? ह्यूमरस कहलाती है, ह्यूमरस। ये जो हड्डी है, ये हड्डी, ये 2 हड्डियाँ रेडियो अल्ना कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियो अल्ना। फिर इसके बाद यहाँ जो हड्डियाँ होंगी कितनी होंगी? 8। कलाई, ये वाली जो मूव हो रही है, ये कौन सी हड्डी? कलाई की हड्डियाँ हैं। तो इनको क्या कार्पसल्स कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जिनकी संख्या 8 होती है। फिर ये हथेली की हड्डियाँ होती हैं। कौन सी? यहाँ हथेली की हड्डियाँ होती है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 5। हथेली की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 5, ठीक है। और फिर ये फैलेंजिस कहा जाता है, अंगुलास्थियाँ। देखो, इसमें 2 हड्डी, ये अंगूठे में इधर तो मोबाइल तो कहाँ, इधर ये 2 हड्डियाँ और ये इसमें 3 हड्डियाँ। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 2 3 3 3 3, यानी कि 3 चौको 12 और 2 15, 3 चौको 12 और 2 14, 15 नहीं 14। गणित मेरा कमजोर, तुम लोगों को कमजोर क्यों? तुम तो लाइफ में गणित पढ़ते हो ना, मैं तो बायोलॉजी का हो गया, मुझे गणित से कोई मतलब नहीं है। 14 हड्डियाँ हो गई। तो इस प्रकार से गिन लो, 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 14 कितनी हो गई? 30 हो गई। 30 हड्डियाँ बता दी। अब जो बताए नहीं ना जय, यानी कि हड्डियाँ तोड़ जरूर एक हड्डी। तो ये 30 हड्डियाँ इस हाथ में। अब ऐसा तो है नहीं कि इस हाथ में कम होंगी, इस हाथ में ऐसा तो नहीं भगवान ने कम कर दी होंगी, नहीं एक हाथ छोटा एक हाथ नहीं जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो कितनी 30 हाथ में, 30 इस हाथ में हो गई 60 हड्डियाँ। अब देखिए, ये 2 हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे रही है? ये वाली, इनको पेल्विक गर्डिल कहा जाता है। श्रोणी मेखला की हड्डियाँ, इसमें 2 संख्या में होती हैं। कितनी होती है? 2 संख्या में 2 होती हैं। ये आपस में प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट के द्वारा यहाँ जुड़ी रहती है। ये देखो, ये जुड़ी हुई है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट के द्वारा जुड़ी रहती है। आप लोगों को उदाहरण के तौर पर देख लूँ, ये अचल जॉइंट होता है, ये ज़्यादा नहीं। ये देखो कितनी चल संधि है, ये अचल जॉइंट होता है। आपको कैसे पता चलेगा
ये बिल्कुल गतिशील नहीं है। यदि गतिशील होता तो आप यहाँ हाथ देते तो पता चला हड्डी नीचे खिसक गई। तो ये जॉइंट्स हैं, 8 हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, 8 हड्डियाँ जुड़ी होती हैं। किसी दिन मेरे पास घर पे रखा हुआ, मैं लेके आऊँगा तो बताऊँगा। तो और नहीं तो वो मैं एक चैनल चलाता हूँ यूट्यूब पे, साई बायोलॉजी क्लासेस, तो उसमें डालना स्कल का, वो मेरा प्लेलिस्ट देखना, उसमें स्कल में पूरा मैंने हड्डियाँ समझाई हैं क्या, उसमें देखना। तो यहाँ प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, जॉइंट्स बिल्कुल अचल जॉइंट्स होता है, अचल जॉइंट्स होता है। तो उसमें आप लोग देखोगे मोटे जो लोग होते हैं, महिला या पुरुष होते हैं, तो चलते जब चलते हैं तो देखना उनके पुठे ऊपर नीचे हिलते हैं इस प्रकार से धीरे धीरे, क्या हिलते कि नहीं। तो वो इसी वजह से हिलते कि ये अचल जॉइंट्स होता है। तो 2 हड्डियाँ ये हो गई, तो 6 हो गई, 4 और 2 6, ठीक। अब आती हैं आपकी 30 हड्डियाँ इस जगह, 30 हड्डियाँ इस पैर में। एक गिन लीजिए, ये फीमर हड्डी होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। फिर इसके बाद ये हड्डी देखिए, टखने की हड्डी, ये वाली हड्डी ये टखने की होती है, जिसको पटेला बोन्स कहा जाता है। दिखाई दे रही है पटेला बोन्स, यानी यहाँ आपको कहीं जॉइंट्स में हड्डी मैंने नहीं बताई है। तो एक हड्डी ये बढ़ रही है, एक हड्डी ये बढ़ रही है, देख रहे हैं, ये हड्डी बढ़ गई, जिसको पटेला बोन कहा जाता है। फिर ये 2 हड्डियाँ टिबिया फिबुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिबिया फिबुला। यहाँ जो ये एंकल एड़ी होगा, तो यहाँ जो जॉइंट्स पाए जाते हैं, यहाँ 7 हड्डियाँ होती हैं। ऊपर यहाँ 8 बताई थी मैंने, यहाँ जो हड्डियाँ होती हैं वो 7 होती हैं, जिनको बेटा मोबाइल उठा ली। तो इनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? टार्सल्स कहते हैं। यहाँ टार्सल्स कहा जा रहा था, यहाँ क्या कहा जाता है? टार्सल्स। इनकी संख्या कितनी? 7। तो जाते तो ये कम है गई, यहाँ में तो पैर में कम है जाएंगी हड्डियाँ। क्या पैर में हड्डियाँ कैसी हो गई? कम हड्डियाँ हो गई, समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या होती है? टार्सल्स। हथेली में कितनी होंगी? ऊपर कितनी बताई थी? 5। तो यहाँ भी 5 होंगी। कितनी होंगी? 5। हेलो, हाँ, ये टार्सल्स है। तो इसमें भी तलवा होता है, यहाँ हथेली कहते हैं, तलवा कहा जाता है। तो इनकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 5। और अंगास्थियों में भी संख्या कितनी होगी? 14। ठीक है, तो अब देखो हड्डियों की गिनो। जब एक संख्या यहाँ कम हुई, यहाँ 8 थी कलाई में, यहाँ कितनी थी? 7। तो एक तो 29 तो रहनी जाएंगी भाई। हड्डियों की संख्या जब मैं 30 कह रहा हूँ तो 30 होंगी। तो ये हड्डी यहाँ बढ़ गई, देखो ये वाली पटेला बोन बढ़ गई, जो यहाँ पाई नहीं जाती थी। तो इस प्रकार से 30 हड्डियाँ, ये 30, ये तो 60 और 60 120 और 6 हो गया 126 हड्डियों का। अब ये देखो